उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में गर्मी ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। पर अटेंडेंस की मजबूरी में बच्चों को इस झुलसाने वाली गर्मी में भी स्कूल जाना पड़ रहा है। बच्चे इस तपती गर्मी में स्कूल तो पहुंच जा रहे हैं पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कई जिलों से लगातार खबरें आ रही हैं कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, बेहोश होकर गिर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये देखिए 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। किस तरीके से गर्मी की वजह से लोगों का हाल यहाँ पर बेहाल दिख रहा है। गर्मी की वजह से हाथ पे कॉपी हो चाहे कुछ भी हो, हाथ पे उससे हवा करते हुए बच्चे दिख रहे हैं। इधर शेखपुरा की तस्वीर, पटना की तस्वीर, बेगूसराय की तस्वीर। बेगूसराय में तो 12 से ज्यादा बच्चे जो है बीमार पड़ गए, स्कूल में बेहोश हो गए। गर्मी से बच्चे जो है बेहाल हैं। पटना की भी तस्वीरें देखिए आप, शेखपुरा की तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्ची बेहोश होती हुई दिख रही है और इसके बाद लोग उसको हवा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ठंडा पानी पिलाते हुए दिख रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन जानलेवा गर्मी में बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई जरूरी है पर उनकी जान उससे भी कहीं ज्यादा कीमती है। बच्चे डर की वजह से स्कूल जा तो रहे हैं लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं। बिहार के कई स्कूल से बच्चों के बेहोश होने की खबर आई है। बच्चे पाठक सर से गुहार लगा रहे हैं। बच्चों का पढ़ना जरूरी है लेकिन जान बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। शिक्षा विभाग के इस रवैये से बिहार का शिक्षक संघ भी नाराज है। शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। और इस बीच मोतिहारी से भी खबर सामने आ रही है। गर्मी से स्कूल में प्रिंसिपल बेहोश हो गई। तुरकोलिया के बालंगा नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल है कुमारी संजू। रसोईया ने अस्पताल पहुंचाया प्रिंसिपल को। अस्पताल में इलाज चल रहा है फिलहाल। तस्वीर आप ये देख सकते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल बेहोश हो गई, बच्चे भी बेहोश हो रहे हैं। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई और अब ये मोतिहारी से खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें एक तुरकोलिया के बालंगा नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल है कुमारी संजू जो कि गर्मी की वजह से बेहोश हो गई हैं और इसके बाद इलाज के लिए इनको अस्पताल ले जाया गया। बता दें स्कूल के रसोईया ने उनको अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। तो बेगूसराय में बढ़ती गर्मी के बीच करीब 12 छात्रा अचानक बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में छात्रा को मटिहानी पीएचसी में भर्ती कराया गया। छात्राओं के बेहोश होने के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्कूल के शिक्षकों ने इसे बिहार सरकार का तुगलकी फरमान बताया और आक्रोश जताते हुए कहा अपर मुख्य सचिव के पाठक का ये तुगलकी फरमान है। इस तुगलकी फरमान के कारण शिक्षक और विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं। सभी वर्ग कक्ष में पंखा जबकि चल रहा है, लाइन भी है, हम लोग जनरेटर भी चला रखे हैं। उसके बाद भी इतना भीषण गर्मी में बच्ची बेहोश होकर के गिर रही है। ORS पिलवाए फिर भी बच्चा बेहोश रहा। अंतिम में हम कम से कम 12-14 बच्चियों को यहाँ पहुँचवाए हैं पर हम लोग विवश हैं। अंतिम में हम मध्याह्न भोजन कराकर अभी छुट्टी दे दिए हैं और वैधानिक रूप से मजबूरी में। गर्मी होने की वजह से और डायरिया पानी की कमी की वजह से उन लोग का अस्पताल में भर्ती हो रही है। उसी के चक्कर में उसको बेहोशी हो रहा है और इस तरह का कंडीशन हुआ है। सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। हाँ, सबको NS और जो भी सुविधा है अस्पताल में, ग्लूकोज का, उसके बाद ORS का, वो सब व्यवस्था यहाँ हो रहा है। वो तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का सब। बाढ़ में भी भीषण गर्मी के कारण बच्चे परेशान हैं। बाढ़ के मध्य विद्यालय कुर्मीचक में गर्मी के कारण 6 छात्राओं की तबीयत खराब हो गई। 4 बच्चियों को इलाज के बाद वापस भेज दिया गया जबकि एक छात्रा की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। बीमार छात्रा का इलाज जारी है। तो एक छात्रा की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बीमार छात्रा का इलाज फिलहाल जारी है। तो बढ़ती गर्मी की वजह से बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। छात्राएं खासतौर पर बहुत बीमार पड़ जा रही हैं। बेहोशी की हालत में स्कूल में कई छात्राएं जो हैं उनको इलाज के लिए तुरंत फर्स्ट एड दिया जा रहा है। अनुसार विद्यालय खुला और सारे बच्चे विद्यालय आए, क्लास चालू हुआ। करीब 9 बजे के आसपास बच्चे क्लास में ही बेहोश होना शुरू हो गए। इस दौरान करीब 6 बच्चे बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उन बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 5 बच्चे का इलाज के दौरान उनको घर भेज दिया गया।
और अब बात कर लेते हैं वैशाली की। वैशाली के गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा देने के दौरान 12वीं की एक छात्रा बेहोश हो गई। छात्रा को बेहोशी की हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहदेई लाया गया, जहां पर इलाज जारी है छात्रा का। छात्रा ने बताया कि जिस भवन में परीक्षा ली जा रही थी उसमें बिजली की व्यवस्था तो है, लेकिन एक भी वहां पर पंखा नहीं चला है, जिस कारण सभी छात्राएं परेशान वहां पर रहती हैं। स्कूल में गए तो खाली क्लास में बैठने के लिए मिला, लेकिन उसमें पंखा भी नहीं लगा हुआ था। बहुत ही काफ़ी गर्मी थी और बहुत सारे स्टूडेंट साइंस आर्ट्स सारे स्टूडेंट्स एक में मिलकर बैठे हुए। बिजली की व्यवस्था है ही नहीं विद्यालय में? नहीं, बिजली का व्यवस्था है। अगर आप सर टीचर के ऑफिस में जाते हैं तो अच्छे से पंखा चल रहा है, यहाँ पर भी और गांधी हाई स्कूल में भी, बस स्टूडेंट के क्लास में पंखा नहीं है। भागलपुर में भीषण गर्मी का असर बच्चों पर देखने को मिल रहा है। गोराडीह प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय जमसी में 2 बच्चे गर्मी से बेहोश हो गए। वहीं मोरनहाट प्राथमिक विद्यालय सहित गोराडीह प्रखंड के कई स्कूलों में 12 से अधिक बच्चे बेहोश हो चुके हैं। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि वो जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि लगातार पड़ रही तेज गर्मी में बच्चों को बचाने के लिए स्कूल को बंद करें, नहीं तो बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। क्लास के दरमियान जो वार्षिक मासिक मूल्यांकन चल रहा था, उसी के दरमियान बच्चे धीरे धीरे संश्लेष हो गई। उसके बाद वर्ग शिक्षक श्री आलोक कुमार वहां से सूचना दिए प्रधानाध्यापक को, फिर उसको लाया गया, फिर उसे पानी का छिट्टा और कई देरों के बाद मिनटों के बाद फिर होश में आई। इस तरह का गोराडीह प्रखंड में दर्जनों ऐसे विद्यालय की सूचना मिल रही है जहां की बच्चे की भीषण गर्मी के कारण उसके शरीर पर और पूरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों के लगातार बीमार पड़ने और बेहोश होने को लेकर के अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष राज्य सरकार पर अफसरशाही को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है, तो सत्ताधारी दल कार्रवाई की बात कह रहे हैं। में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। के पाठक जी को हम समझते थे कि अच्छा ऑफिसर है, पहले कुछ अच्छे निर्णय लिए थे, हमें लगा कि अच्छे हैं, लेकिन अभी जो बाद के दिनों में जो उनका निर्णय हो रहा है, हमको लग रहा है कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। वो अपने आप को बता रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई बिहार राज्य में ऑफिसर नहीं। भाई ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही है, इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना जिस तरीके से स्वाभाविक है, भाई गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के लिए स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें बाधा है उस पर भी कार्रवाई हो। असल में के पाठक मानसिक रूप से डिरेल्ड हैं, पागल हो गए हैं। के पाठक को न बच्चों से लेना है, न शिक्षा जगत से लेना है, न शिक्षक से लेना है, ये पागल हो गए हैं। 4 जून के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इनको कहीं मानसिक आरोग्यशाला में भेज दे। न्यूज 18 की टीम पटना के कन्या मध्य विद्यालय पहुंची, जहां गर्मी के बीच बच्चों का हाल देखा। गर्मी की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों ने किताब कॉपी को पंखा बना लिया है। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, बावजूद राज्य भर के सरकारी स्कूल ऐसी स्थिति में भी खुले हुए हैं। यही जानने के लिए हम पहुंचे राजधानी पटना के कन्या मध्य विद्यालय गर्दनीबाग में, जहां बच्चे तो मौजूद हैं, क्लासरूम में पंखे भी चल रहे हैं, बावजूद बच्चे जो है एक तरह से पढ़ाई करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं हाथ में कॉपी और किताब है, लेकिन पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपी और किताब से, क्योंकि इस भीषण गर्मी में इनके पास फिलहाल कोई चारा नहीं है। जरा बच्चों से ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग स्कूल आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई गर्मी के कारण नहीं कर पा रहे हैं और हमें स्कूल के गर्मी की छुट्टी मिलना चाहिए और स्कूल में एसी लगना चाहिए। और हम लोग रास्ते में गर्मी के कारण कभी कभी गिर भी जाते हैं स्कूल आने के चक्कर में, इसलिए हमें गर्मी की छुट्टी मिलनी चाहिए, नहीं तो स्कूल में एसी लगना चाहिए। बहुत गर्मी लगती है और हम लोग पढ़ नहीं पाते। सर पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाई होती है, बाकी हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं गर्मी के कारण।
या तो पंखा लगाइए या तो गर्मी की छुट्टी चाहिए। पढ़ पाते हैं ना, इसलिए हम लोग को एसी या तो पंखा लगवा दीजिए। एक ही क्लास में 4 पंखा चाहिए। पंखा ही चाहिए हम लोग के, एसी ही चाहिए, इसीलिए कि बहुत गर्मी लगती है, पढ़ ना पाते हम लोग। नहीं पढ़ पाते हैं? नहीं। बिल्कुल, तो ये बच्चे खुद कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। शरीर स्कूल तो जरूर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर 3 दिन से ज्यादा स्कूल नहीं आएंगे तो नाम काट दिया जाएगा। ऐसे में डर से बच्चे स्कूल आते हैं। लेकिन फिलहाल जो क्लास आप देख पा रहे हैं, कहीं कहीं 1 पंखे हैं तो कहीं 2 पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन ये पंखा कारगर नहीं है, क्योंकि भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में यानी 45 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है। और ऐसे में जो बच्चे हैं वो इस भीषण गर्मी में किसी भी सूरत में पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। अब ऐसे में के पाठक और सीएम नीतीश कुमार से सभी अब एसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं साफ तौर से गर्मी से पहले गर्मी छुट्टी मिल गई, यानी अब गर्मी छुट्टी मिलनी चाहिए थी। ऐसे में अगर छुट्टी मिल जाती है तो हम लोगों के लिए बहुत आरामदायक हो जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में भीषण गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शेखपुरा के मनकौल उत्क्रमित स्कूल में गर्मी के कारण 7 छात्राएं बेहोश हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोग ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने स्कूल के सामने शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के खिलाफ प्रदर्शन किया और भीषण गर्मी में स्कूल खोलने के आदेश का विरोध किया है। लोगों ने आदेश वापस लेने की मांग की है। ऊपर में यहाँ पर बेहोश हो गया, पंखों का लगाया बढ़िया से। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? 8वां में। हम पूरा बेहोश हो रहे हैं, हमको छुट्टी चाहिए। सिर्फ पूरा बहुत आदमी गिर गया है। यहाँ पे क्या होगा? पढ़ाई भी नहीं होता है मतलब कि ऐसे पढ़ाई इस गर्मी में नहीं चाहिए। बेहोश हो रहे हैं क्लास में। सरकार से निवेदन है कि वो माने गर्मी को देखते हुए छुट्टी घोषित किया जाए, नहीं तो टाइम टेबल में बदलाव किया जाए और स्कूल में सुनिश्चित माने पंखे और अथी की व्यवस्था की जाए। इसी चलते हम लोग रोड जाम किए हैं। शेखपुरा सदर अस्पताल के डॉक्टर रजनीकांत कुमार ने बताया है कि बढ़ते तापमान के कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को हमेशा डिहाइड्रेशन की वजह से परेशानी हो रही है, तो ऐसे में उन्हें जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए। हालांकि फिलहाल अस्पताल लाए गए सभी छात्रों की हालत में सुधार है। अभी जो गर्मी का प्रकोप है, जिसका टेम्परेचर अभी बहुत हाई लेवल में जा रहा है, इसके चलते बच्चे लोग को परेशानी हो रही है। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, उसके चलते तो ये लोग बच्चे को बेहोशी का, चक्कर आना, उल्टी होना, ये सब लक्षण दिखाई दे रहा है। अभी सभी जो बच्चे जो आए हैं स्कूल से, अभी सब स्टेबल हैं और ठीक ठाक हैं। गार्जियन से भी पूछा गया और बच्चे से भी पूछा गया, सब लोग अपने अच्छे बता रहे हैं कि ठीक ठाक अब लग रहे हैं। औरंगाबाद में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग घर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन तपती धूप में भी बच्चे और शिक्षक स्कूल जा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान 48 डिग्री के पार चला गया है। आलम यह है कि लोग अपने अपने घरों से निकलने से परहेज करने लगे हैं। वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें आवश्यक काम हो रहा है। किसी तरह की जरूरी काम से ही लोग निकल रहे हैं अपने अपने घरों से। ऐसी स्थिति में ये गर्मी जो है बच्चों को ज़्यादा परेशान करने लगी है। जगह जगह से विभिन्न विद्यालयों से बच्चों के बेहोश होने की खबरें भी आ रही है। शिक्षिकाएं भी बेहोश हो रही हैं। गर्मी से क्या परेशानी हो रही है स्कूल आने में? लाइन कट जाता है। लाइन कट जाता है। पूरा गर्मी लगता है। पूरा गर्मी लगता है। नाश्ता वास्ता करके आते हो? नहीं, कभी ना बनता है। कभी कभी नहीं बनता है। देरी से बनता है। देरी से बनता है। और यहाँ कितने बजे यहाँ से जाते हो? 12 बजे। 12 बजे छुट्टी होती है। 12 बजे यहाँ से जाते हो। परेशानी होती है खूब ना? घामा लगता है। घामा लगता है ना? जैसा कि आपने बच्चों से ही सुना कि जो है गर्मी जो है बच्चों को काफ़ी सता रहा है और लोगों को विद्यालय आने जाने में परेशानी हो रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 औरंगाबाद। बेगूसराय में छात्राओं के बेहोश होने के बाद डीएम ने जानकारी दी है। डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा है कि मटिहारी स्कूल में गर्मी की वजह से छात्राओं की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी छात्रों की तबीयत ठीक है। देखिए, ऐसे सूचना मिली है कि मटिहानी प्रखंड में इन कॉलेज स्कूल में कुछ बच्चियों की तबीयत खराब हुई थी
और गर्मी की वजह से जो तबीयत खराब हुई, तो उसके बाद उनको अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए लेके गया था। उनको ORS और 1-2 बच्चों को जिनको ज़्यादा तबीयत खराब थी उनको ड्रिप भी दिया गया है। अभी वर्तमान में सभी बच्चों की स्थिति तबीयत ठीक है और किसी की चिंता की बात नहीं है। ये जो भी गर्मी के कारण इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं उनको मॉनिटरिंग करने के लिए जितने भी हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। और ये अगर कहीं भी इस तरह की बात आती है कि बच्चे की अगर तबीयत खराब है तो उसको तुरंत उपचार कराने के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं ORS और ये चीज़ें भी स्कूल में उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि डिहाइड्रेशन की वजह से किसी बच्चे की तबीयत न खराब। इस बीच मौसम विभाग ने भी हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार का कहना है कि फिलहाल लोगों को हीट से राहत नहीं मिलने वाली है। देश भर में कई जगह गर्मी को लेकर के रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग का क्या कहना है, बिहार में आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल होगा? सर, जिस तरीके से गया में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है गर्मी का, क्या लगता है और रिकॉर्ड बढ़ने वाले हैं? देखिए, कल जो तापमान रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री जो है तापमान, अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। ये अभी तक का मई महीने का सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर जो है कि रिकॉर्ड किया गया है गया में। और सबसे अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री है जो कि गया में 1990-70 में रिकॉर्ड किया गया था। ये तो अभी तक का बिहार का तो सबसे टॉप रिकॉर्ड है तापमान के मामले में। नहीं, कल वाला जो है सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर, सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर था, रिकॉर्ड किया गया मई के महीने में गया में खास करके। ठीक है, राजस्थान में जिस तरीके से 50 डिग्री के पार तापमान है, तो क्या बिहार उसी ओर अग्रसर है? ये तापमान में कुछ कमी आएगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी? नहीं, देखिए, तापमान जो है सो वो जो आप फ्लो देख रहे हैं, हमारे यहाँ एडवेक्शन जो हो रहा है, तापमान में लगभग बढ़ोतरी आपको इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए। 2 दिन तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी और उसके बाद तीसरे चौथे दिन के बाद से आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेंगी। बारिश कब तक होगी? बारिश जो है सो साउथ बिहार की बात करें तो हम अगले 3 से 4 दिनों तक कोई संभावना नहीं है बारिश की साउथ बिहार में। उत्तरी बिहार में हम तीसरे से चौथे दिन थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के रूप में बारिश हमको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बिहार में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, गया की अगर हम बात करें तो 47 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इस तरीके से अभी 3 दिनों तक मौसम का यही हाल होगा। 3 दिनों के बाद ही पटना समेत बिहार में रहने वाले लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल 3 दिनों तक कोई राहत नहीं है। 3 दिनों के बाद मौसम में थोड़ी नमी महसूस की जाएगी। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।